दोस्तों आज हम बात करेंगे 2006 में आई मूवी 300 के बारे में। यह एक मास्टरपीस मूवी है। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया था और इसने रिकॉर्ड कलेक्शन किया था। इसके वीएफएक्स, ग्राफिक्स और एनिमेशन बहुत ही कमाल के हैं। यह मूवी वॉर मूवीज़ में सबसे टॉप पर आती है। 2006 के बाद वॉर पर बहुत सारी मूवीज़ आई हैं, पर कोई भी इसके टक्कर पे नहीं है। दोस्तों अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो शुरू करते हैं 300 मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डीलियस नाम का एक योद्धा स्पार्टन्स के योद्धाओं को यूनाइडिस और उनके 300 योद्धाओं के बारे में कहानी सुना रहा होता है। स्पार्टन में बच्चे के पैदा होते ही उसकी पूरी जांच की जाती थी कि कहीं वो दुर्बल, कमज़ोर और विकलांग तो नहीं है। अगर बच्चा दुर्बल, कमज़ोर और विकलांग होता था तो ऐसे बच्चे को पैदा होते ही मार दिया जाता था। यहाँ 7 साल का होते ही बच्चे को अपने माँ बाप से अलग कर दिया जाता था और उसे लड़ना सिखाया जाता था। इसमें उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कठिन से कठिन परीक्षा ली जाती थी और इसमें कोई भी रियायत नहीं बरती जाती थी, फिर चाहे वो इस देश का राजकुमार ही क्यों ना हो। ऐसा ही कुछ स्पार्टन के राजकुमार लियोनाइडिस के साथ भी हुआ। 15 साल की उम्र में उन्हें एक भेड़िए के सामने छोड़ दिया गया और उन्हें भेड़िए को मारने को कहा गया। जैसे ही उस खूंखार भेड़िए ने राजा लियोनाइडिस को जंगल में अकेले देखा तो वह उनकी तरफ उन्हें खाने के लिए बढ़ा, लेकिन राजा लियोनाइडिस भेड़िए के सामने निडरता के साथ डटे रहे और उन्होंने भेड़िए को एक ही वार में मार दिया। भेड़िए को मार के उन्होंने सिंहासन के लिए अपनी योग्यता को साबित किया। फिर कई सालों बाद एक पार्शियन दूत स्पार्टा आता है और वह अपने साथ सभी हारे हुए राजाओं का कटा हुआ सिर लेके आता है। वह राजा लियोनाइडिस को अपने राजा जर्क्सीस का संदेश सुनाता है और बोलता है, जर्क्सीस चाहते हैं कि तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर लो। वह दूत राजा को धमकी देते हुए बोलता है कि अगर तुमने जर्क्सीस की बात नहीं मानी तो तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे। वह दूत राजा लियोनाइडिस को नीचे दिखाने की कोशिश करता है और उसकी रानी की भी बेइज्जती करता है। राजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई उसकी प्रजा के सामने उसकी और उसकी रानी की बेइज्जती करे और उसको नीचे दिखाए और उसको धमकी दे। इसलिए राजा उस दूत को लात मार के कुएं में फेंक देता है और उसके सभी साथियों को मार देता है। राजा लियोनाइडिस ने ऐसा करके जर्क्सीस से दुश्मनी मोल ले ली थी। अब ये बात तय थी कि जर्क्सीस उस पर हमला जरूर करेगा। अब युद्ध होना तय था, इसलिए लियोनाइडिस चाहता था कि जर्क्सीस उस पर हमला करे। इससे पहले हमें जर्क्सीस पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन पुरानी परंपराओं के अनुसार राजा को युद्ध करने के लिए वहाँ के पुजारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये पुजारी स्पार्टा के सबसे भ्रष्ट लोग हुआ करते थे और राजा को भी इन्हें घूस देनी पड़ती थी। हालांकि ये स्पार्टा की परंपरा थी, इसलिए राजा भी उन्हें सोना देता है। ये पुजारी स्पार्टा की सबसे खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ रखा करते थे। उनका ये मानना था कि ये लड़कियां उन्हें देवताओं का संदेश देती हैं और ये पुजारी उन लड़कियों को ओरेकल कहा करते थे। हालांकि असलियत तो ये थी कि ये सब पुजारी परंपराओं का बहाना बनाकर उन लड़कियों के साथ गलत काम करते थे। जब लियोनाइडिस उनसे युद्ध की आज्ञा मांगता है तो वह ओरेकल के द्वारा देवताओं से पूछते हैं और लियोनाइडिस को बताते हैं कि अभी त्यौहार आने वाला है। ऐसे में अगर वह युद्ध करता है तो पूरा स्पार्टा तबाह हो जाएगा, इसलिए उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। इसके बाद लियोनाइडिस वहाँ से चला जाता है। लियोनाइडिस के जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जर्क्सीस का एक आदमी आया होता है जो उन पुजारियों को सोना दे रहा होता है और साथ ही साथ स्पार्टा का सांसद थेरोन भी वहाँ आया होता है और वह उन्हें लालच देता है कि उन्हें और ज़्यादा पैसा और लड़कियाँ मिलेंगी अगर वे इस युद्ध को रोक दें। तो इससे साफ हो जाता है कि थेरोन भी जर्क्सीस के साथ मिला हुआ था और स्पार्टा के साथ गद्दारी कर रहा था और उन दोनों के कहने पर ही पुजारियों ने लियोनाइडिस से झूठ बोला था। जब लियोनाइडिस की वाइफ उसे परेशान देखती है और उसका कारण पूछती है तो वह बताता है कि अगर हमने जर्क्सीस से युद्ध नहीं किया तो उसकी सेना यहाँ पर आकर हम सबको मार देगी और पूरे स्पार्टा को तबाह कर देगी। तब लियोनाइडिस की रानी उसका उत्साह बढ़ाते हुए बोलती है कि आपको स्पार्टा की भलाई के लिए जो अच्छा लगे आप वो कीजिए। इसके बाद राजा डिसाइड करता है कि वह युद्ध करेगा और अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली 300 लड़ाकों को इकट्ठा करता है और उन्हें इकट्ठा करके वह थर्मोबाइल की पहाड़ियों में जाकर युद्ध करने का डिसाइड करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वहाँ की पहाड़ियों के रास्ते बहुत ही छोटे और संकरे होते हैं और जर्क्सीस की सेना एक साथ वहाँ पर युद्ध नहीं कर सकती। वहाँ पर युद्ध करने के लिए जर्क्सीस की सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटना पड़ेगा और ऐसा करके वह जर्क्सीस की सेना को आराम से हरा सकते थे। रास्ते में लियोनाइडिस को 1000 आर्केडियंस मिलते हैं और वे भी इस युद्ध में लियोनाइडिस का साथ देने की इच्छा जाहिर करते हैं और इस तरह आर्केडियंस भी लियोनाइडिस के साथ चलने लगते हैं।
रास्ते में वे गांव से गुजरते हैं तो देखते हैं कि जक्सीस की पार्शियन सेना ने पूरे गांव को मारकर एक पेड़ में टांग दिया था। जब ल्यूनाइडिस की सेना थर्मोपाइल की पहाड़ियों पर पहुंचती है तो वह देखती है कि जक्सीस की सेना समुद्र के रास्ते वहां पहुंच रही है। तभी एक भयंकर तूफान आता है और पूरी सेना उसमें डूब जाती है। ल्यूनाइडिस की सेना इस पर जश्न तो मनाती है, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये जो सेना भी गई है ये सिर्फ एक छोटी टुकड़ी थी, उनके पास अभी एक विशाल सेना बाकी है। इसके बाद जक्सीस की बहुत बड़ी सेना ल्यूनाइडिस के सैनिकों से लड़ने आती है, जिसको ल्यूनाइडिस के सैनिक बड़ी आसानी से हरा देते हैं और उनकी लाशों के अंबार लगा देते हैं। तभी वहाँ जक्सीस का एक दूत आता है और ल्यूनाइडिस को आत्मसमर्पण करने के लिए बोलता है, और जब वह उसकी बात नहीं मानते तो वह गुस्से में उन पर हंटर बरसाता है। इस पर स्टेलिस आगे बढ़ता है और उसका हाथ काट लेता है और उसे बोलता है कि जक्सीस को संदेश दे देना कि हमसे ना उलझे। इसके बाद ल्यूनाइडिस से एक कुबड़ा आदमी मिलता है जिसने स्पार्टा की ड्रेस पहनी होती है। वह ल्यूनाइडिस को बोलता है कि मैं स्पार्टा से हूँ। वह कहता है कि मैं जन्म से ही विकलांग था, इसलिए मेरे माता पिता ने जन्म के समय ही स्पार्टा छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ विकलांग बच्चों को मार दिया जाता था। वह कहता है कि उसके माँ बाप चाहते थे कि उनका बेटा स्पार्टा की आर्मी में एक सैनिक बने, इसलिए वो ल्यूनाइडिस से बोलता है कि आप मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए और मैं आपके लिए लड़ना चाहता हूँ। लेकिन ल्यूनाइडिस उसके अपाहिज शरीर को देखकर उसे मना कर देता है। इससे उसके दिल को बहुत ठेस लगती है। तभी जक्सीस की पार्शियन सेना आती है और ल्यूनाइडिस की सेना को समर्पण करने के लिए बोलती है, लेकिन ल्यूनाइडिस की सेना उन्हें गाजर मूली तरह काट देती है और ल्यूनाइडिस की सेना पूरी जक्सीस की सेना को ख़त्म कर देती है। इसके बाद वह खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर हज़ारों तीरों की बारिश हो जाती है। वह अपनी ढालों से उन तीरों से अपने आप को बचाते हैं और तीरों ख़त्म होने के बाद वह उनको भी बुरी तरह मारते हैं और खाई से नीचे फेंक देते हैं। यहाँ यह देखने को मिलता है कि स्पार्टन्स के अंदर गजब की लड़ने की क्षमता होती है और दूसरा उन्हें छोटे छोटे रास्तों का भी फ़ायदा मिल जाता है। छोटी और संकरी पहाड़ियों के कारण जक्सीस की पूरी सेना उन पर हमला नहीं कर पा रही थी। वे छोटी छोटी टुकड़ियों में स्पार्टन से लड़ने आ रहे थे। दूसरी ओर ल्यूनाइडिस की रानी उसके लिए एक बड़ी सेना भेजना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसको संसद की परमिशन चाहिए होती है। इसके लिए वह संसद के एक मेंबर को अपनी बात संसद तक पहुंचाने के लिए बोलती है, ताकि वह ल्यूनाइडिस के लिए एक बड़ी सेना भेज सके। वो रानी को बोलता है कि इस काम के लिए उसे थेरॉन को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि संसद थेरॉन की ही बात सुनती है। जब जक्सीस ये सुनता है कि ल्यूनाइडिस की छोटी सी सेना ने उसके हज़ारों सैनिकों को मार दिया, तो वह ल्यूनाइडिस से मिलने को मजबूर हो जाता है और वह उससे मिलकर उसे लालच देता है कि अगर वह उसके सामने घुटने टेकेगा तो जक्सीस ल्यूनाइडिस को पूरे यूनान का सरदार बना देगा। लेकिन ल्यूनाइडिस उसे मना करते हुए कहता है कि बहुत जल्द मेरी सेना तुम्हारी सेना को रोनती हुई आगे बढ़ जाएगी। जक्सीस उसे बोलता है कि हर कोई मुझे देवता मानता है और मेरी शक्ति से डरता है, मेरे एक इशारे में वो तुम्हें कीड़े की तरह मसल देंगे। यह बोलकर जक्सीस वहाँ से चला जाता है और इस बार स्पार्टन्स को मारने के लिए वह अपनी सबसे ताकतवर सेना भेजता है, जिसे अविनाशी सेना भी कहा जाता था। स्पार्टन्स को इस बात का पहले से आभास था कि इस बार खतरा पहले से ज़्यादा होगा, इसलिए वह जक्सीस के मरे हुए सैनिकों की एक पूरी दीवार बना लेते हैं। जैसे ही जक्सीस की सेना उन पर हमला करने आती है तो उनके कई सैनिक उस दीवार में दबकर मर जाते हैं। उसमें एक मॉन्स्टर भी होता है जो ल्यूनाइडिस को मारने की कोशिश करता है। वह ल्यूनाइडिस को बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन ल्यूनाइडिस अपने आप को बचाते हुए तलवार का एक टुकड़ा उसकी आंखों में घुसा देता है और उसकी गर्दन काट देता है। ये हमला काफ़ी ताकतवर था और इसमें ल्यूनाइडिस के कई सैनिक मारे जाते हैं। इसलिए ल्यूनाइडिस आर्केडियंस को भी लड़ने के लिए बोलता है। आर्केडियन और स्पार्टन्स की सेना मिलकर जक्सीस की सेना को मार डालती है। अगले दिन जक्सीस स्पार्टन की सेना पर हमला करने के लिए अपनी विशालकाय सेना भेजता है, जिसमें बहुत भयंकर जानवर होते हैं, जिसमें एक विशाल गेंडा स्पार्टन्स की सेना को रोनता हुआ आगे बढ़ता है और भयंकर तबाही मचाता है। स्पार्टन्स बड़ी मुश्किल से उसको ख़त्म कर पाते हैं। तब जक्सीस स्पार्टन्स को मारने के लिए ऐसी सेना भेजता है जो बॉम्ब बनाने और बॉम्ब बरसाने में माहिर होती है, लेकिन ये लोग अपने ही बॉम्ब से मारे जाते हैं। फिर जक्सीस विशालकाय हाथियों की सेना भेजता है और उनको भी स्पार्टन्स मार देते हैं, लेकिन इस बीच में कई स्पार्टन्स मारे जाते हैं। स्पार्टन जक्सीस की सेना को आखिरी युद्ध में भी हरा देती है, लेकिन तभी सेनापति का बेटा मारा जाता है और जीत मिलने के बाद भी स्पार्टन्स में शोक की लहर दौड़ जाती है। दूसरी ओर ल्यूनाइडिस की रानी गोर्गो अपने पति को सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए सांसद थेरॉन से मदद मांगती है। वह बोलती है कि ल्यूनाइडिस
और जक्सीस के बीच युद्ध शुरू हो चुका है और लीonidas को और सेना की ज़रूरत है। रानी थेरोन से बोलती है कि अगर थेरोन उसकी आवाज़ संसद में उठाता है तो संसद जल्द ही लीonidas के लिए एक बड़ी सेना भेज देगी। लेकिन थेरोन पहले से ही करप्ट हो चुका था। वह रानी से बोलता है कि वह यह बात संसद में उठाएगा अगर रानी उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखती है तो, और रानी को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है। अब रानी को लगता है कि थेरोन संसद में अब उसके पक्ष में बोलेगा, लेकिन थेरोन संसद में मुकर जाता है। वह रानी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करता है और उसके चरित्र पर भी उंगली उठाता है। गुस्से में रानी उसके पेट में तलवार घोंप देती है और वह मर जाता है। जैसे ही वह नीचे गिरता है उसकी जेब से सोने के सिक्के नीचे गिरने लगते हैं जिनमें जक्सीस की तस्वीर बनी होती है। अब सबको पता लग जाता है कि थेरोन एक गद्दार था और वह जक्सीस के साथ मिला हुआ था। इसलिए सब जक्सीस के विरुद्ध हो जाते हैं और लीonidas के लिए सेना भेजने के लिए एकजुट हो जाते हैं। दूसरी ओर एफेल्टीज राजा लीonidas से बदला लेना चाहता था, क्योंकि राजा लीonidas ने उसको विकलांग होने के कारण अपनी सेना में नहीं लिया। इसीलिए वह जक्सीस से जाके मिलता है और उसको स्पार्टन्स पे हमला करने के लिए एक चोर रास्ता बताता है जहाँ से चरवाहे जाया करते थे। दूसरी ओर आर्केडियंस और लीonidas को ये बात पता चल जाती है कि एफेल्टीज जक्सीस के साथ मिल गया है और उसने उसे वह चोर रास्ता ही बता दिया है जहाँ से जक्सीस की सेना स्पार्टन्स को घेर कर मार सकती है। तब आर्केडियंस लीonidas को बोलते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हार निश्चित थी और मौत भी, क्योंकि अब उनसे लड़ने के लिए जक्सीस की विशाल सेना आने वाली थी। लेकिन लीonidas बोलता है कि वह मैदान छोड़कर नहीं भागेगा, वह मरते दम तक लड़ता रहेगा और मैदान पर डटा रहेगा। और आर्केडियंस लीonidas को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब लीonidas को लगता है कि वह और उसके 300 जाबाज सैनिक लड़ते लड़ते मारे जाएंगे। तब वह डीलियस को स्पार्टा वापस जाने के लिए बोलता है। वह डीलियस से बोलता है कि तुम स्पार्टा जाकर वहाँ के लोगों को हमारी वीरता के किस्से सुनाओ कि किस तरह हमने जक्सीस की सेना को बुरी तरह रौंद डाला। और साथ ही वह अपने गले का नेकलेस निकालता है और उसे रानी को देने के लिए बोलता है। डीलियस के वहाँ से जाते ही जक्सीस अपनी सेना के साथ वहाँ आता है और दोनों तरफ से लीonidas को घेर लेता है। जक्सीस का सेनापति लीonidas से बोलता है कि तुम जक्सीस के आगे घुटने टेक दो और उसे अपना राजा मान लो। ऐसा करने पर जक्सीस तुम्हें माफ़ कर देगा। तुम स्पार्टन के राजा तो रहोगे ही, साथ ही साथ पूरे यूनान का सरदार भी तुम्हें बना दिया जाएगा। लीonidas और उसके 300 सैनिक अभी भी निडरता के साथ वहीं जमे हुए थे और उन्हें किसी बात का डर नहीं था। जक्सीस और उसकी सेना को देखकर लीonidas को अपने बचपन की घटना याद आ जाती है, जब उसके सामने भेड़िया खड़ा हुआ था और उसने पूरी निडरता के साथ उस भेड़िए को मार दिया था। उस घटना को याद करके लीonidas अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपना कवच और भाले को नीचे फेंक देता है। जक्सीस को लगता है कि लीonidas ने हार मान ली है और ये सोचकर वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी लीonidas स्टेलियस का आवाज़ देता है और स्टेलियस चीते की तरह भागता हुआ आता है और जक्सीस के सेनापति को मार डालता है। और लीonidas भी खड़ा होता है और अपने भाले को सीधा जक्सीस की तरफ फेंकता है और उसका भाला जक्सीस के चेहरे को चीरता हुआ उसके सिंहासन पर जा गिरता है। जक्सीस अपने चेहरे से बहता हुआ खून देखकर बुरी तरह डर जाता है और वह आदेश देता है कि पूरी स्पार्टन की सेना को मार दो। सभी स्पार्टन जक्सीस की सेना का जमकर मुकाबला करते हैं, लेकिन जक्सीस की सेना के लाखों तीर स्पार्टन्स की ओर बढ़ते हैं, जिनसे वे अपने आप को नहीं बचा पाते और वो सब मारे जाते हैं। लीonidas और उसके 300 साथियों की शहादत के बारे में सुनकर स्पार्टन्स ही नहीं बल्कि यूनान के सभी लोग जक्सीस से मुकाबला करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। लीonidas और उसके 300 जाबाज सैनिकों ने जक्सीस और उसकी सेना के दिल में एक गहरी दहशत पैदा कर दी थी। अभी वे इससे उभरे भी नहीं थे कि उनका मुकाबला करने के लिए 10,000 की स्पार्टन की सेना और 30,000 यूनानियों की सेना तैयार हो चुकी थी, जिनकी कमांड डीलियस के हाथ में थी। और इस मूवी का पहला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये एक मास्टरपीस मूवी है और जो सत्य घटना पर आधारित बताई जाती है। वार मूवीज़ की लिस्ट में यह मूवी सबसे टॉप पर आती है। इस मूवी के आने के बाद वार पर कई मूवी बनी हैं, लेकिन इसके टक्कर पे कोई भी नहीं थी। इस मूवी का सेकंड पार्ट भी बन चुका है, जो कि अच्छा है, लेकिन इसके लेवल को कहीं मैच नहीं करता। तो दोस्तों, हम आपसे अभी विदा लेते हैं और मिलते हैं ऐसी ही किसी ज़बरदस्त मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय।